हाँ तो भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मासेस द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। तो ये बात तो अपने को पता है कि जब दो बराबर मास के पार्टिकल को इलास्टिकली कोलाइड करेंगे अपन, वन डायमेंशनल कोलिजन की बात चल रही है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो होता ही है। अब सवाल में क्या पूछा है कि कैन वेलोसिटीज इन अ वन डायमेंशनल कोलिजन बी इंटरचेंज इफ द मासेस आर नॉट इक्वल। तो पूछना ये चाह रहा है कि यदि मासेस अलग हों, माने कि इक्वल ना हो, तो क्या ये संभव है कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए। तो एक काम करते हैं अपन, ऐसा मान लेते हैं कि दो अलग अलग मास के बीच में कोलिजन हो रहा है और वेलोसिटी इंटरचेंज हो जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और मानने के बाद जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। फिर उस रिजल्ट को अपन इंटरप्रेट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपन अज्यूम किए हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो क्या अज्यूम किया हूँ मैं कि M1 M2 अलग अलग है। ठीक है, और देखो ध्यान से कि यहाँ पर मैंने इसकी वेलोसिटी को V1 रखा है ना, और ये लाल वाला जो आइटम है मतलब ब्लॉक है M2, उसकी वेलोसिटी को V2 रखा है। और कोलिजन के बाद क्या हो गया, ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है वो अब V2 से जाने लग गया और रेड वाला ब्लॉक अब V1 से जाने लग गया, वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। ठीक है, इनिशियली मोमेंटम क्या है, ये है M1 V1 प्लस M2 V2, और फाइनली जो है मोमेंटम क्या हो जाएगा M1 इंटू V2, ठीक है ना, प्लस M2 इंटू V1। ध्यान देना इस चीज़ को। अब मोमेंटम कंजर्वेशन साफ साफ बोलता है कि ये शुड बी इक्वल टू ये, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो अपन इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V2 प्लस M2 V1, ये बनेगी इक्वेशन, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 1 है ना, इस टर्म को और इस टर्म को देखता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो क्या बनेगा देखो, M1 कॉमन आ जाएगा और बनेगा V1 माइनस V2। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है ना उसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ, तो इसमें और इसमें M2 कॉमन है और यहाँ से बचेगा V1 माइनस ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी V2। ठीक है, तो ये देखो भाई ये इक्वेशन बन रही है। अब इसमें ये V1 माइनस V2 तो काट सकता हूँ ना मैं, ऑब्वियसली वो दोनों बराबर नहीं है, V1 और V2 बराबर हो जाएगा तो कोलिजन हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो जीरो तो नहीं है V1 माइनस V2। ठीक है ना, तो काट सकता हूँ, डेफिनेटली काट सकता हूँ। तो बचा क्या मेरे पास बचा M1 इज इक्वल टू M2। तो ये क्या एब्सर्ड बात आ गई, मैं भाई शुरू में माना हूँ कि मासेस अलग अलग है। ठीक है ना, मतलब मैं माना हूँ कि मोमेंटम मतलब वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो जा रही है, और वेलोसिटी जब एक्सचेंज हो जा रही है तो जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाया तो मेरे को पता चला कि उन दोनों का मास बराबर आएगा। तो भाई M1 M2 इक्वल अनइक्वल कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, है ना। जब मैंने ये अज्यूम किया कि मोमेंट वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है तो साफ साफ रिजल्ट बोल रहा है कि M1 मस्ट बी इक्वल टू M2। इस रिजल्ट को मैं ऐसे ही पढ़ूंगा थोड़ा वजन के साथ। क्या बोलूँगा मैं कि जब मोमेंटम जब वेलोसिटी एक्सचेंज हुई तब फाइनली मेरे को ये पता चला मैथमेटिकली कि M1 मस्ट बी इक्वल टू M2। तो इट इम्प्लाइज दैट दो अनइक्वल मासेस के बीच में जब वन डायमेंशनल कोलिजन होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जब दो अनइक्वल मासेस के बीच में वन डायमेंशनल कोलिजन होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया हो तो एक बार दो बार फिर से सुन लेना, समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।